सभी को सादर नमस्ते। सत्यार्थ प्रकाश में 5वें सोमनाथ के अंतर्गत संन्यास विधि के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। संन्यास को क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में विस्तृत रूप से मनुस्मृति में मत है और उन्हीं श्लोकों के आधार पर महर्षि दयानंद ने यहाँ पर वर्णन किया। अंतिम श्लोक में ये बात बताई, 16वां श्लोक है, अनेन विधिना सर्वांस त्यक्त्वा संगात् शनैः शनैः सर्वद्वन्द्व विनिर्मुक्तो ब्रह्मण्येवावतिष्ठति। अनेन विधिना, जो विधि बताई है, धर्म के 10 लक्षण को आचरण करना है, उग्र तपस्चरण करना है, सबके साथ पवित्र भाव रखना है, कामनाओं को छोड़ना है, ऐसे जो अलग अलग विधियां बताई है, तो इन सब का आचरण करते हुए धीरे धीरे सब संग दोष को छोड़े। बाहर के विषयों से, बाहर के व्यक्तियों से जुड़ते हैं तो हमारे साथ दोष जुड़ते हैं, कहते ये संग दोष कहा जाता है। संग से उत्पन्न होने वाला दोष संग दोष। तो संग दोष को छोड़े, हर्ष शोक आदि सब द्वंद्वों से विमुक्त होकर, हर्ष शोक सांसारिक उपलब्धि होने पर प्रसन्न हो जाना और सांसारिक वस्तुओं के हानि होने पर खिन्न हो जाना, शोकग्रस्त हो जाना, इन सब द्वंद्वों से मुक्त हो जावे। तो प्रश्न उठता है, क्या बाह्य वस्तुओं की प्राप्ति में और इनकी हानि में हम प्रभावित न हो? नहीं, पुरुषार्थ के 4 भाग हैं। अप्राप्त को प्राप्त करना, प्राप्त की रक्षा करना, रक्षित को बढ़ाना, और जो बढ़ गया है उसको अच्छे कर्मों को उपयोग करना। यही पुरुषार्थ चतुष्टय कहलाता है। ये तो करना है, लेकिन उनके लाभ और हानि में आत्मा का लाभ हानि नहीं सोचना है। बाहर के वस्तु और मोबाइल कोई चोरी करके ले गया तो हम सोचे हाँ मैं मर गया, मैं कैसे रहूं, ये जो व्याकुलता होती है उसके लिए निषेध है। मोबाइल को सुरक्षित रखने का निषेध नहीं है, लेकिन उसकी हानि हो जाने पर जो व्यक्ति बेचैन हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, अपना ही सर्वनाश समझता है, उसका यहाँ निषेध करते हैं। हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से मुक्त होकर सन्यासी ब्रह्म ही में अवस्थित होता है। सन्यासी के लिए मुख्य कर्तव्य है एक ब्रह्म में स्थित होना और संसार में उपदेश देना, परोपकार करना। ये उसके 2 मुख्य कर्तव्य है। तो दोनों को महर्षि ने यह बताया। अंत में उपसंहार के रूप में महर्षि लिखते हैं, सन्यासियों का मुख्य कर्म यही है कि गृहस्थ आदि आश्रमों को सब प्रकार के व्यवहारों का सत्य निश्चय कर, अधर्म व्यवहारों से छुड़ा, सब संशयों का छेदन कर, सत्य धर्म युक्त व्यवहारों में प्रवृत्त कराया करें। क्योंकि सन्यासी विद्वान होता है, ज्ञानी होता है, उसके पास ज्ञान विज्ञान होता है, क्या लाभदायक है क्या हानिकारक है वो जानता है। इसलिए गृहस्थ आदि अन्य आश्रम में जितने भी लोग हैं उन सबको वो उपदेश करे कि ये करो ये मत करो, और गृहस्थों से लाभ लेता है तो गृहस्थों को भी लाभ देना है। तो उनको सत्य व्यवहार में प्रवृत्त कराना, सत्य में निश्चय कराना और अधर्म से छुड़ाना। संसार में अन्य व्यक्तियों के अंदर अधर्म में भी रुचि हो सकती है, किसी कारण से, क्रोध से, लोभ से, मोह से हो सकता है। तो उसको दूर करने के लिए विधान है। कौन दूर करेगा? सन्यासी कराएगा। आगे नया प्रश्न उठाते हैं, सन्यास ग्रहण करना ब्राह्मण ही का धर्म है व क्षत्रिय आदि का भी? तो सन्यास कौन लेवे? संसार में 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो केवल ब्राह्मण ही सन्यास लेवे या अन्य लोग भी सन्यास लें? इसका उत्तर देते महर्षि,
ब्राह्मण ही को अधिकार है, क्योंकि जो सब वर्णों में पूर्ण विद्वान। महर्षि कहते हैं ब्राह्मण ही संन्यास लेवे, अन्यों के लिए नहीं। और यह ध्यान रखना है, जन्मजात ब्राह्मण के लिए नहीं, गुण कर्म स्वभाव के आधार पर जो ब्राह्मण है उसको यहाँ पर कहा जाता है। ब्राह्मण का लक्षण क्या है, चौथे समास में बता चुके हैं कि यज्ञ करना, यज्ञ कराना, अध्ययन करना, अध्यापन करना और दान देना, दान लेना, ये ब्राह्मण के लक्षण है। तो जो सात्विक प्रवृत्ति वाला होता है उसको ब्राह्मण कहते हैं। तो ऐसे प्रवृत्ति वालों का ही लेना है। गुण कर्म स्वभाव के आधार पर जो ब्राह्मणों के गुण कर्म स्वभाव को धारण करता है वही व्यक्ति संन्यास लेवे। जन्म से ब्राह्मण की चर्चा यहाँ नहीं है। और ब्राह्मण किसको कहते हैं? महर्षि कहते हैं जो सब वर्ण में पूर्ण विद्वान। यदि आप देखेंगे शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, तो ब्राह्मण सबसे बड़ा विद्वान होता है, क्योंकि वो विद्या में ही लिप्त रहता है। वो ब्रह्मचर्य आश्रम में भी विद्या अध्ययन करता है, गृहस्थ में जाए तो भी विद्या अध्ययन, वानप्रस्थ में जाए तो भी विद्या अध्ययन अध्यापन में ही रहता है। इसलिए ब्राह्मण के पास अधिक विद्या होती है, तो सबसे बड़ा विद्वान होता है। और धर्माचरण सबसे अधिक ब्राह्मण ही करता है। परोपकार प्रिय मनुष्य है, उसी का ब्राह्मण नाम है। महर्षि ने ये कह दिया कि जन्म से ब्राह्मण नहीं है, जो पूर्ण विद्वान होता है, अधिक धार्मिक होता है, अधिक परोपकार में प्रिय होता है, उसी व्यक्ति को ब्राह्मण कहते हैं। बिना पूर्ण विद्या, धर्म, परमेश्वर की निष्ठा और वैराग्य के संन्यास ग्रहण करने में संसार का विशेष उपकार नहीं हो सकता। विद्या के बिना सन्यासी उपकार नहीं कर सकता। महर्षि दयानंद जी पूर्ण विद्वान थे, शिक्षा से लेकर वेद तक ग्रंथ उनके मस्तिष्क में उपस्थित भी रहता था। उन्होंने जितना उपकार किया और उसके बाद कितने में संन्यास हुए, क्योंकि विद्या की कमी होने से उपकार भी कम होता है। तो उपकार कब होता है? जब व्यक्ति पूर्ण विद्या को प्राप्त करे। धर्म भी होना चाहिए, परमेश्वर के प्रति निष्ठा भी होनी चाहिए और वैराग्य हो। इनके बिना यदि कोई संन्यास लेता है तो संसार में कोई विशेष उपकार नहीं है। आज हमारे भारतवर्ष में साधुओं की संख्या लाखों में है, लेकिन साधुओं से जितना उपकार होना चाहिए संसार का उतना नहीं हो रहा है। क्यों? जो साधु के वेश में है उनमें इन गुणों का अभाव है। तो गुण कर्म स्वभाव के अनुसार योग्य व्यक्ति संन्यास ले तो संसार का विशेष उपकार होता है, नहीं तो विशेष उपकार नहीं हो सकता। इसलिए लोक श्रुति है कि ब्राह्मण को संन्यास का अधिकार है, अन्य को नहीं। लोक में ये बहुत प्रचलित है कि ब्राह्मण व्यक्ति संन्यास लेवे। जिस ब्राह्मण तपस्वी होता है, सादा जीवन जीता है, कम से कम साधन में जीता है, भोग विलास से दूर होता है, तो वही संन्यास ले तो अच्छा लाभ होता है। और मनुस्मृति का प्रमाण भी देते हैं, एषो वो अभिहितो धर्मो ब्राह्मणस्य चतुर्विध पुण्यो अक्षय फल प्रत्य राजधर्मम विबोधता। महर्षि मनु जी कहते हैं कि हे ऋषियों, यह 4 आश्रम अर्थात ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम करना ब्राह्मण का धर्म है। तो ब्रह्मचर्य पालन करना, गृहस्थ में जाना, वानप्रस्थ में जाना, फिर इन तीनों को पूरा करके संन्यास में जाना, ये ब्राह्मणों का कर्म है। और जो व्यक्ति हमारे यहाँ देखा भी जाता है, राजा बड़े बड़े होते हैं, वो भी राज्य छोड़कर चले जाते हैं, तो जिस दिन वो छोड़ देते हैं फिर वो ब्राह्मणत्व को प्राप्त करते हैं, तब फिर संन्यास ले सकते हैं। जब तक राज सिंहासन में बैठे तब तक वो क्षत्रिय है, और जब सिंहासन छोड़ दिया, राज्य त्याग दिया, किसी और को दायित्व सौंप दिया, इतना वैराग्य हो गया, तब तो ब्राह्मण ही बन गया, तो उसको फिर क्षत्रिय नहीं कहेंगे, फिर वो संन्यास ले सकता है। तो यही बात कह रहे
यह वर्तमान में पुण्य स्वरूप और शरीर छोड़े पश्चात मुक्ति रूप अक्षय आनंद का देने वाला संन्यास धर्म है। संन्यास धर्म बहुत पुण्य कारक होता है। इसी जन्म में भी जो व्यक्ति संन्यास लेता है उसको इसी जन्म में भी बहुत पुण्य फल मिलता है और अंत में अक्षय आनंद अर्थात मुक्ति भी प्राप्त होता है। सन्यासी का मुख्य उद्देश्य मुक्ति को प्राप्त करना और परोपकार मुक्ति का साधन है, इसलिए वो परोपकार भी करता है। इसके आगे राजाओं का धर्म तुम मुझसे सुनो, ये मनुस्मृति में कहा जाता है कि ये संन्यास धर्म के बारे में बता दिया, आगे राजाओं के बारे में बताएंगे। इससे यह सिद्ध हुआ कि संन्यास ग्रहण का अधिकार मुख्य करके ब्राह्मण का है और क्षत्रिय आदि का ब्रह्मचर्य आश्रम है। तो संन्यास ग्रहण करेंगे मुख्य रूप में तो ब्राह्मण ही है। गौण रूप में यदि कोई क्षत्रिय वैश्य भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त करते हैं, सबको त्याग कर देते हैं, तो ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया फिर वो संन्यास ले सकता है। अब आगे एक बड़ा प्रश्न उठा रहे, संन्यास ग्रहण की आवश्यकता क्या है, क्यों संन्यास लेवे, संन्यास न लेने से क्या हानि है, लेने से क्या लाभ है, ये प्रश्न उठा रहे। उत्तर दे रहे, जैसे शरीर में सिर की आवश्यकता है वैसे आश्रमों में संन्यास की आवश्यकता है। महर्षि दयानंद जी उत्तर देते हैं, जैसे शरीर में हमारे बहुत सारे अंग हैं, हाथ, पैर, पेट, छाती, गर्दन, सिर। शरीर में मुख्य भाग जो है सिर। सिर को क्यों कहते हैं मुख्य, क्योंकि सारे जो ज्ञानेंद्रिय है सिर में विद्यमान है। कर्ण भी है, त्वचा भी है, चक्षु भी है, नासिका और रसना, सारे ज्ञानेंद्रिय हमारे सिर में है, इसलिए सिर मुख्य भाग है। सिर कट जाए तो व्यक्ति मर जाता है, हाथ कट जाए तो नहीं मरता, सिर कट जाए तो मर जाता है। तो जैसे सिर में सिर का महत्व शरीर में सबसे अधिक, सबसे मुख्य है, वैसे ही 4 आश्रमों में संन्यास आश्रम सबसे मुख्य है, सबसे ऊंचा है, सबसे शीर्षस्थ है, क्योंकि इसके बिना विद्या धर्म कभी नहीं बढ़ सकता। यदि संन्यास नहीं है तो विद्या का प्रचार प्रसार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अन्य लोग जो ब्राह्मण आदि हैं वो गृहस्थ में है, तब तक उनके अंदर लोभ, मोह, क्रोध की किंचित मात्रा में रह सकते हैं। वो पूर्ण सत्य का प्रचार कर दे ये नहीं भी हो सकता है। सन्यासी ही मुख्य रूप में पक्षपात रहित होता है, पूर्ण रूप से सत्य को कहता है, न उसको किसी से भय है, न उसको किसी को भयभीत करना चाहता है। इसलिए सन्यासी ही विशेष उपकार कर सकता है। तो विद्या धर्म की वृद्धि बिना संन्यास के नहीं होता है। और दूसरे आश्रमों को विद्या ग्रहण, गृहकृत्य, तपश्चर्या आदि का संबंध होने से अवकाश बहुत कम मिलता है। ब्रह्मचारी वो तो पढ़ने में लगा रहता है, अब अष्टाध्याय स्मरण करते हैं, किसी को 6 महीना, किसी को 8 महीना, किसी को साल भर में लग जाते हैं, तो उसके तो समय उसी में चलता, विद्या प्राप्ति में, विद्या ग्रहण करना उसके लिए मुख्य कर्तव्य हो जाता, तो उसको प्रचार प्रसार के लिए अवसर नहीं मिलता। और जो गृहस्थ होते हैं तो गृह कृत्य करते हैं, आजीविका करते हैं, घर के बहुत सारे काम होते हैं, संभालने पड़ते हैं, तो इसलिए वहाँ उनको समय कम मिलता है। और वानप्रस्थ है, क्योंकि गृहस्थ में रहकर वानप्रस्थ होते हैं, तो हम उसमें उनको विद्या का अभ्यास छूटा हुआ होता है, तो फिर विद्या का अभ्यास, फिर तपश्चर्या, वो सब करना पड़ता है। साधना में ऊंची स्थिति नहीं होती, तो इसलिए उनको तप करना पड़ता है, तो उनको कम अवकाश मिलता है, समय बहुत कम मिलता है। दूसरी बात बताते हैं, पक्षपात छोड़कर वर्तना दूसरे आश्रमों को दुष्कर है।
वो पक्षपात को पूर्ण रूप से छोड़ नहीं पाते। अन्य आश्रम में पक्षपात करते हैं। अब दुर्योधन को राज्य देने के लिए अनेक लोगों ने समझाया और धृतराष्ट्र को विदुर जी ने पूरी विदुर नीति में धर्म का उपदेश दिया। इतना सब समझाया, फिर भी धृतराष्ट्र जानता था धर्म क्या है अधर्म क्या है। लेकिन विदुर नीति का अंत में क्या कह दिया, जब मैं दुर्योधन के पास जाता हूं तो मैं धर्म को जानते हुए भी कर नहीं पाता, क्योंकि पुत्र के प्रति बहुत अधिक मोह था। उस मोह में आसक्त होकर धृतराष्ट्र जानते हुए भी धर्म आचरण नहीं कर पाया। यही बात सबके अंदर लागू होता है। हर व्यक्ति जब गृहस्थ में रहता है अपने पुत्र परिवार के प्रति पक्षपात करता है, मोहग्रस्त रहता है। अपने पुत्र हो तो गलत करने पर भी व्यक्ति उसको सहन करता है, और दूसरे का हो तो गलत करने से सहन नहीं करता। और अपने बेटे का थोड़ा सा भी अच्छा हो तो उसको बहुत प्रकट करता है, और दूसरे का बहुत अधिक हो तो भी उसको सामान्य रूप से कहता है। ये जो पक्षपात का स्तर है, गृहस्थ इससे पूर्ण रूप से छूट नहीं पाता। कोई अपवाद में हो सकता है, निषेध नहीं है। इसलिए महर्षि ने असंभव नहीं लिखा, दुष्कर लिखा है, बहुत कठिन है। गृहस्थ व्यक्ति है और पुत्र पुत्री के प्रति मोह न हो, उनके प्रति पक्षपात न करे, ये बहुत कठिन कार्य है, असंभव जैसा है। आगे कहते हैं, जैसा सन्यासी सर्वतो मुक्त होकर जगत का उपकार कर सकता है, वैसा अन्य आश्रम नहीं कर सकता। सन्यासी सर्वतो मुक्त, उसके ऊपर कोई बंधन नहीं है, उसके अंदर कोई मोह नहीं है, आकर्षण नहीं है, किसी का दबाव नहीं है, वो किसी के अधीनस्थ नहीं है। सर्वतो मुक्त, सब तरह से मुक्त है। आर्थिक दृष्टि से भी, पारिवारिक दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी, आश्रम की दृष्टि से भी, सब दृष्टि से वो स्वतंत्र होता है, मुक्त होता है। तो वही जगत का उपकार कर सकता है, अन्य आश्रम नहीं कर सकता। जितना एक सन्यासी उपकार कर सकता, उतना अन्य आश्रम वाले नहीं कर सकते। क्योंकि सन्यासी को जितना अवकाश सत्य विद्या से पदार्थों के विज्ञान के उन्नति का मिलता है, उतना अन्य आश्रम को नहीं मिल सकता। सन्यासी के पास बहुत समय है, उन्होंने विद्या प्राप्त कर लिया, पूर्ण विद्वान हो गया, योगाभ्यास में ऊंची स्थिति को प्राप्त कर लिया, योगी हो गया। अब उसका समय जो है अपने लिए बहुत कम खर्च होता है। सुबह शाम जो ध्यान करता है, समाधि लगाता है, और सुबह शाम जो स्वाध्याय करता है, बस शेष समय सारा समाज के लिए दे देता है। इतना समय और कोई आश्रम वाला नहीं दे सकता, सन्यासी दे सकता। परंतु और उसके बाद अगली बात बता रहे महर्षि, जो ब्रह्मचर्य से सन्यासी होकर जगत को सत्य शिक्षा करके जितनी उन्नति कर सकता है, उतनी गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम करके सन्यास आश्रमी नहीं कर सकता। सन्यास तो है, इस सन्यास में भी जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य से सीधा सन्यास लिया, वो बहुत अधिक उपकार कर सकता है। क्योंकि ब्रह्मचर्य 24, 36, 48 तक होता है, उसके बाद सन्यास ले लिया, अब पूरा जीवन वो लगाएगा, तो वो बहुत अधिक उपकार कर सकता है। और जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ में गया, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ में गया, अब उसका शरीर क्षीण हो चुका है, वो आगे संसार में उपकार करेगा, तो थोड़ा ही समय उसके पास जीवन का है, वो थोड़ा उपकार कर सकता है। सीधा ब्रह्मचर्य से संन्यास लेने वाला बहुत अधिक उपकार कर सकता है। आगे प्रश्न उठाते, संन्यास ग्रहण करना ईश्वर के अभिप्राय से विरुद्ध है, क्योंकि ईश्वर का अभिप्राय
मनुष्यों की बढ़ती करने में है। अब संन्यास ले लेंगे, यदि कोई ब्रह्मचर्य से सीधा संन्यास ले लेगा तो विवाह तो करेगा नहीं, संतान उत्पन्न नहीं करेगा। तो प्रश्न पूछने वाला ये पूछता है कि ये ईश्वर तो चाहता है मनुष्यों का संतान आगे आगे पीढ़ी चलती जाए, और वो बिना ईश्वर आज्ञा से संन्यास ले लिया, गृहस्थ में नहीं गया, तो उसमें दोष लगेगा। तो उस बात को उत्तर देते हैं, जब गृहश्रम नहीं करेगा तो उससे संतान ही ना होंगे, विवाह नहीं करेगा, ब्रह्मचर्य से संन्यास ले लेगा तो बच्चे ही पैदा नहीं होंगे। और जब संन्यास आश्रम ही मुख्य है और सब मनुष्य करें तो मनुष्यों का मूल छेदन हो जाए। महर्षि ने कहा कि संन्यास आश्रम सबसे मुख्य है, सबसे ऊंचा है, सबसे श्रेष्ठ है। तो पूर्व पक्षी प्रश्न पूछने वाला पूछता है कि यदि संन्यास को आप श्रेष्ठ कहेंगे तो श्रेष्ठ का तो सभी को आचरण करना चाहिए। तो सभी लोग यदि संन्यास हो जाए तो संसार में मनुष्यों का आगे जो क्रम है वो बंद हो जाएगा, मनुष्यों की संतान उत्पन्न नहीं होगी, तो फिर मनुष्यों की पीढ़ी बंद हो जाएगी। ये ईश्वर के अभिप्राय के विपरीत है। उत्तर, अच्छा विवाह करके भी बहुतों के संतान नहीं होते अथवा होकर शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, फिर वह भी ईश्वर के अभिप्राय से विरोध करने वाला हुआ। जो तुम कहो कि यत्ने कृते यदि न सिद्धते कोत्र दोष। तो महर्षि उत्तर देते हुए कह रहे, बहुत सारे लोग विवाह करते फिर भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं होती। अब संन्यास हो जाए तो संतान की प्राप्ति नहीं होगी, और विवाह करें तो भी संतान की नहीं होती। तो संतान नहीं होने से दोष है, तो ईश्वर के अभिप्राय से विरोध है। तो जो लोग विवाह करने पर भी संतान नहीं होता, ऐसे देखकर विवाह ही छोड़ दें तो कहते हैं ये तो ठीक नहीं है, ये भी ईश्वर का अभिप्राय विरोध मानोगे आप, तो ये बात ठीक नहीं है। तो वहां पर उत्तर आता है, उन लोगों ने कम से कम यत्न तो किया, विवाह किया, संतान उत्पन्न के लिए प्रयत्न किया, तो प्रयत्न करने के बाद सफलता न मिले तो उसमें कोई दोष नहीं है। ये पंचतंत्र में आता है, कहते जो यत्न करने से भी कार्य सिद्ध न हो तो उसमें कोई भी दोष नहीं। तो हम तुमसे पूछते हैं कि गृहश्रम से बहुत से संतान होकर आपस में विरुद्धाचरण कर लड़ मरे तो हानि कितनी बड़ी होती है। गृहस्थाश्रम में जाते हैं, और पीछे भी चर्चा है, जो योग्य व्यक्ति है वो गृहस्थ में जाए, अयोग्य व्यक्ति गृहस्थ में जाएगा तो उसकी योग्यता नहीं है, गृहस्थ में जाएगा तो दुखी रहता है। गृहस्थ में जाने के लिए ऋषियों का विधान तो बहुत विराट है, कम से कम एक वेद संग उपांग सहित पढ़ने के लिए विधान किया है। ऐसे करके फिर गृहस्थ में जाए। आजकल तो कोई वेद तक पहुंचते ही नहीं, उससे पहले ही गृहस्थ में जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जाते हैं तो उनको गृहस्थाश्रम कैसे चलाना है ये ज्ञान नहीं होता। तो गृहस्थ में तो जाते हैं, विवाह करते हैं, लेकिन वहां संघर्ष होता है, लड़ भिड़ कर मरते, संतान में उत्पन्न करते, संतान को कैसे योग्य बनाते। हर गृहस्थ के ये शिकायत है, बच्चे हमारी बात नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि बच्चे बात माने, उनको कैसी शिक्षा दे ये आपने सिखाई नहीं। तो आपको जब ये ज्ञान ही नहीं है तो बच्चों को शिक्षा आपने दी नहीं, तो बच्चे आपकी बात क्यों मानेंगे? तो प्राय करके गृहस्थों में ये शिकायत होती है, बच्चे हमारे श्रद्धा नहीं करते, हवन नहीं करते, सत्संग नहीं करते, स्वाध्याय नहीं करते, क्योंकि आपने उनको ये शिक्षा नहीं दी। कैसे शिक्षा देनी है ये पता नहीं, इसलिए बच्चे भी आपस में लड़ते झगड़ते। सुशिक्षा हो तो लड़ाई झगड़ा नहीं होती।
तो महर्षि कहते हैं गृहस्थ में जाकर परस्पर लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं और एक दूसरे को मारते हैं, बहुत बड़ी हानि होती है। समझ के विरोध से लड़ाई बहुत होती है। जब समझ नहीं होती है तो परस्पर लड़ाई होती है, जिसको हम कहते हैं अंडरस्टैंडिंग। एक दूसरे को ठीक से न समझने के कारण बहुत सारी गलतियां होती है, झगड़ा होती है। जब सन्यासी एक वेदोक्त धर्म के उपदेश से परस्पर प्रीति उत्पादन कराएगा तो लाखों मनुष्यों को बचा देगा। और एक व्यक्ति गृहस्थ में नहीं गया, फिर संन्यास लिया और उसके पास वेद विद्या है, ज्ञान विज्ञान है, वो व्यक्ति वेद में जो धर्म का उपदेश दिया वो दूसरों को समझाता है और अनेक व्यक्तियों को परस्पर प्रीति उत्पादन कराता है, तो लाखों मनुष्यों को वो बचा देगा। एक सन्यासी उपदेश देगा, लाख मनुष्य आपस में झगड़ा छोड़कर परस्पर प्रीति में रहेंगे, तो कितना बड़ा लाभ हुआ। सहस्रों गृहस्थों के तुल्य मनुष्यों की बढ़ोतरी करेगा। आपस में एक दूसरे को मारते रहते हैं, नष्ट भ्रष्ट होते हैं, और जब सन्यासी उपदेश देगा तो सब में आपस में प्रीति होगा, सब प्रेम से रहेंगे, दुनिया में बढ़ते रहेंगे। कई हजार व्यक्ति में हजार व्यक्ति जितना संतान उत्पन्न करके संसार में मनुष्य जाति की उन्नति नहीं कर सकते, एक सन्यासी उनसे ज्यादा उन्नति कर सकता है, करा सकता है। सब मनुष्य सन्यास ग्रहण कर ही नहीं सकते। प्रश्न पूछने वाला ने कहा था सन्यास को श्रेष्ठ कहते हैं तो सभी सन्यास हो जाए, तो महर्षि कहते हैं सब लोग सन्यास ले ले, संभव ही नहीं है, क्योंकि सबकी विषय आसक्ति कभी नहीं छूट सकेगी। विषय भोगों के प्रति जो आकर्षण है ये बहुत कठिन होता है, इसको छोड़ना संभव ही नहीं है। किसी व्यक्ति को आप कहेंगे आपको करोड़ों रुपया दूंगा, विवाह मत करो, तो जिसको विवाह करने की तीव्र इच्छा है वो आपके करोड़ों रुपया को ठुकरा देगा, कहेगा नहीं मुझे संन्यास नहीं लेना, मुझे विवाह करना है। तो ये पूर्व जन्म के संस्कार, ज्ञान विज्ञान उसके आधार पर निर्भर करता है। हर व्यक्ति संन्यास ले ले ये संभव ही नहीं है। जो सन्यासियों के उपदेश से धार्मिक मनुष्य होंगे वे सब जानो सन्यासी के पुत्र तुल्य है। व्याकरण में भी आता है विद्या योनि संबंध, विद्या से भी संबंध होता है। जो हमको विद्या पढ़ाता है वो भी हमारे पिता के तुल्य होता है। गुरु को पिता के तुल्य माना जाता है। तो एक तो होता है माता पिता से संतान की उत्पत्ति, और गुरु से परंपरा से भी जो चलते हैं वो भी गुरु के संतान के तुल्य ही होते हैं। सन्यासी का उपदेश जो सुनते हैं वो सब सन्यासी के पुत्र के तुल्य होते हैं। आगे प्रश्न उठाते हैं, सन्यासी लोग कहते हैं कि हमको कुछ कर्तव्य नहीं है, अन्न वस्त्र लेकर आनंद में रहना। सन्यासी हो गए तो बहुत सारे लोगों की ये भ्रांति रहती है सन्यासी हो जाए तो कुछ करना नहीं है, सब काम को छोड़ दो, बस खाओ पियो वस्त्र लो और आनंद में रहो। अविद्या रूप संसार से माथा पच्ची क्यों करना? संसार को अविद्या कहते हैं, और अविद्या रूपी संसार में माथा पच्ची मतलब उसमें क्यों हम उसी में पुरुषार्थ करने में क्यों लगे रहे? संसार तो अविद्या है, उस अविद्या में हमको जुड़कर रहने की आवश्यकता नहीं है। उसी के पीछे लगो, उसी के पीछे भागो, धन कमाओ, फिर उसकी रक्षा करो, फिर उसको बढ़ाओ, उसी में क्यों लगे रहे? दूसरे धन कमाते हैं, हम उससे आनंद में रहेंगे। अपने को ब्रह्म मानकर संतुष्ट रहना, ये एक संप्रदाय चलता ही है, सब प्रसिद्ध है।
अपने को स्वयं को ब्रह्म मानते हैं। कोई आकर पूछे तो उसको भी वैसा ही उपदेश करना कि तू भी ब्रह्म है। स्वयं को ब्रह्म मानते हैं, और कोई शिष्य है कहते मैं भी ब्रह्म हूं, तू भी ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है। ब्रह्म के अतिरिक्त और दूसरे की सत्ता को मानते नहीं है। तुझको पाप पुण्य नहीं लगता है, ये गलत उपदेश देते हैं कि पाप पुण्य तुझको नहीं लगता है, क्योंकि शीत उष्ण शरीर का धर्म है, ठंडी गर्मी शरीर से अनुभव होता है, तो ये तो शरीर का धर्म हो गया। क्षुधा तृषा प्राण, भूख प्यास प्राण का धर्म है, और सुख दुख मन का धर्म है। सुख मन के द्वारा होता है, दुख मन के द्वारा होता है, ये मन के धर्म है। जगत मिथ्या, और जगत के व्यवहार में सब कल्पित है अर्थात झूठे हैं। तो जगत को कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ब्रह्म ही एक अस्तित्व सत्तावान पदार्थ है, और संसार में किसी की सत्ता नहीं है, सब झूठ है, मिथ्या है। जगत को मिथ्या कहते हैं। और जगत में जितने सब व्यवहार हम करते हैं, माता पिता भाई बंधु गुरु आचार्य, ये सब कल्पित है, काल्पनिक संबंध है और झूठे हैं, ऐसे कुछ लोग मानते हैं। इसलिए इनमें फंसना बुद्धिमानों का काम नहीं है। ऐसे वो लोग उपदेश करते हैं कि बुद्धिमान व्यक्तियों का ये काम नहीं है कि संसार के व्यवहार में फंसे। जो कुछ पाप पुण्य होता है वह देह और इंद्रियों का धर्म है। तो जो भी पाप पुण्य होता है वो देह और इंद्रियों का धर्म है, आत्मा का नहीं, इत्यादि उपदेश करते हैं। और आप में और ही संन्यास का धर्म कहा। तो प्रश्न पूछने वाला कहता है लोग तो संन्यास का धर्म अलग मानते हैं, आप संन्यास का धर्म अलग मानते हैं, तो वास्तव में हम किसको सच्चा माने? ये प्रश्न उठा है, आगे इसका उत्तर देते हैं। क्या उनको अच्छे कर्म में कर्तव्य नहीं है? जो व्यक्ति कहते हैं कि हम तो सन्यासी हो गए, हमें कुछ काम नहीं करना, तो महर्षि प्रश्न उठाते हैं, प्रति प्रश्न उठाते हैं, क्या अच्छे कर्म भी नहीं करना चाहिए? देखो वैदिकैश्चैव कर्म भी, मनुस्मृति का वचन है। मनु जी ने कहा वैदिक कर्म जो कि धर्मयुक्त सत्य कर्म है, सन्यासियों को भी अवश्य करना लिखा है। हमारे वैदिक संस्कृति में सबको आश्रम कहा जाता है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, सन्यास भी एक आश्रम है। आश्रम शब्द का अर्थ ही होता है आसमंता श्रम क्रियते अस्मिन्, जिसमें सब ओर से श्रम किया जाता है, वो आश्रम है। सन्यास हो गया, इसका अर्थ केवल आराम करेगा, श्रम कुछ नहीं करेगा, ये उसका अर्थ नहीं है। सन्यासियों को भी श्रम करना। और महर्षि मनु जी वेद को ही मानते, तो उन्होंने कहा वैदिक कर्म को करना चाहिए। सन्यास हो जाए तो भी वैदिक कर्म को करना। क्या भोजन छादन आदि कर्म हुए छोड़ सकेंगे? जब ये कर्म नहीं छूटते तो उत्तम कर्म छोड़ने से वे पतित नहीं होंगे। जब गृहस्थों से अन्न वस्त्र आदि लेते हैं और उनका उपकार नहीं करते तो क्या वे महापापी नहीं होंगे? तो हमारे यहाँ वैदिक धर्म में देखा जाता है कि हम जब भी किसी से कुछ लेते हैं तो बदले में कुछ देना अवश्य होता है। जो केवल संसार से लेता ही रहता है, लेता ही रहता है, लेता ही रहता है, देता कुछ नहीं है, तो उसका फिर चालू भाषा में कहता है उसके खाता माइनस में जाता है। उसको फिर आगे परमात्मा उसको पशु पक्षी बना देते हैं। तो जो मनुष्य जीवन में लेता ही रहता है वो पशु बनकर फिर प्रत्युपकार करता है। मनुस्मृति के आधार पर महर्षि दयानंद जी अन्य स्थान पर लिखते हैं, जो व्यक्ति किसी से उपकार लेता है और प्रत्युपकार कुछ नहीं करता है
तो व्यक्ति आगे पशु बनकर उसका उपकार चुकाता है। हमने किसी से लिया और उसको कुछ दिया नहीं, तो वो हमारे खाते में माइनस में लिखा गया। जब मृत्यु हो गई फिर पशु बनता है, पशु बनकर फिर देता है। ये पेड़ पौधे सब खड़े, ये ऑक्सीजन देते हैं, छाया प्रदान करते हैं, फल प्रदान करते हैं। क्यों? मनुष्य बनकर इन्होंने लिया था, समाज से, वातावरण से लिया, दिया कुछ नहीं, तो वातावरण को देने के लिए फिर इनको परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था बनाई। तो यदि सन्यासी हो गया फिर भी वो परोपकार नहीं करता है, कुछ काम नहीं करता है, खाली बैठकर आराम करता है, तो भी उसको पाप लगेगा। हम जिससे लेते हैं ठीक है, हम धन लेते हैं तो धन ना दे, कुछ तो दे, ज्ञान दे, विद्या दे, परोपकार किसी भी रूप में कर सकते हैं, उसको मार्गदर्शन करें, जीवन में दोषों को दूर करें, उनको सन्मार्ग में प्रेरित करें। कुछ भी नहीं काम करते तो महापापी होगा, ऐसे महर्षि ने बताया। और कहते हैं जैसे आंख से देखना, कान से सुनना ना हो तो आंख और कान का होना व्यर्थ है, वैसे ही जो सन्यासी सत्योपदेश और वेदादि सत्य शास्त्रों का विचार प्रचार नहीं करते तो वे भी जगत में व्यर्थ भार रूप है। आंख है, अब कोई पट्टी बांध दे देख नहीं तो आंख का व्यर्थ हो जाएगा। कान में सुनने का काम ना ले तो व्यर्थ हो जाएगा। जैसे आंख और कान प्रयोग ना करें तो व्यर्थ होते हैं, ऐसे ही यदि सन्यासी परोपकार नहीं करता है वो भी व्यर्थ है, उसका जीवन भी व्यर्थ भार हो जाएगा। इसलिए कई सारे लोग कहते हैं सन्यासी जो है समाज में भार के स्वरूप है, कि बिना काम के खाते। जो काम नहीं करते उनके लिए तो ठीक है, जो अविद्वान है उनके लिए ठीक है। तो वेद का विचार और प्रचार ये दोनों काम करना सन्यासी को आवश्यक है। वेद का विचार करें, वेद का प्रचार करें। अविद्या रूप संसार से माथापच्ची क्यों करना आदि लिखा और कहते हैं, वैसे उपदेश करने वाले ही मिथ्या रूप और पाप के बढ़ाने वाले पापी हैं। जो संसार को मिथ्या कहते हैं, संसार है नहीं, तो खुद ही गलत है, खुद ही पापी है, महर्षि बताते हैं। जो कुछ शरीर आदि से कर्म किए जाते हैं वे सब आत्मा ही के हैं और उनका फल भोगने वाला भी आत्मा है। कई लोग सोचते हैं कि आत्मा करता भी नहीं है, भोगता भी नहीं है। लेकिन महर्षि दयानंद जी वेद के आधार पर ये सिद्ध करते हैं जीवात्मा ही करता है और जीवात्मा ही भोगता है। सुख दुख जीवात्मा को ही होता है और जितने भी पाप पुण्य कर्म है वो सब जीवात्मा ही करता है। मन बुद्धि इंद्रियां शरीर ये तो सब जड़ है, न ये कर सकते हैं न भोग सकते हैं। सब में मुख्य जीवात्मा है, तो जीवात्मा ही करता है, जीवात्मा ही भोगता है। जो जीव को ब्रह्म बतलाते हैं वो अविद्या निद्रा में सोते हैं, क्योंकि जीव अल्प अल्पज्ञ और ब्रह्म सर्वव्यापक सर्वज्ञ है। कई लोग मानते हैं जो जीव है वही ब्रह्म है, ब्रह्म और जीव अलग अलग नहीं है। महर्षि दयानंद जी कहते हैं ये मिथ्या ज्ञान है, अविद्या है। अपने आप को ब्रह्म मानना, ब्रह्म तो सर्वज्ञ है और ब्रह्म सर्वव्यापक है। जीव अल्पज्ञ है और एकदेशी है, वह ब्रह्म नहीं हो सकता। न ब्रह्म हो सकता है न ब्रह्म का अंश हो सकता है, क्योंकि अंश में भी अंशी का गुण है। मिश्री का गुण मीठा है तो मिश्री का एक टुकड़ा भी लेंगे तो भी मीठा रहेगा। तो ईश्वर सर्वज्ञ है, जीव को ईश्वर का अंश मानेंगे तो जीव में सर्वज्ञ ही होगा, ये दोष आएगा। तो इसलिए जीव अलग है, ब्रह्म अलग है। ब्रह्म नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव युक्त है और जीव कभी बद्ध कभी मुक्त रहता है। ब्रह्म कैसा?
कहते ब्रह्म तो नित्य ही शुद्ध बुद्ध मुक्त रहता है। ब्रह्म में किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं है। महर्षि दयानंद जी वेद के आधार पर 3 तत्व बताए, ईश्वर, जीव, प्रकृति। ईश्वर को ही हम ब्रह्म मानते हैं, तो ब्रह्म पूर्ण शुद्ध है। द्रव्य की दृष्टि से, तत्वों की दृष्टि से भी वो शुद्ध है, और उसका ज्ञान भी पूरा शुद्ध है। जीव में थोड़ी कमी है। जीव जो तत्व है, तत्व की दृष्टि से ये शुद्ध है, लेकिन जब शरीर में जुड़ता है, इसको जो नैमित्तिक ज्ञान प्राप्त होते हैं, उसमें शुद्ध भी होता है, अशुद्ध भी होता है। कुछ उसको ठीक ठीक ज्ञान होता है, कुछ गलत ज्ञान भी होता है। तो जीव के ज्ञान में दोष है। और प्रकृति, मूल प्रकृति तो नित्य है, लेकिन प्रकृति के रूप में जब है तब तो ठीक है, लेकिन प्रकृति से जब विकृति बन जाए, संसार बन जाए, तो फिर उसमें गलना, सड़ना, बढ़ना, घटना, ये सब होता है प्राकृतिक पदार्थों में। तो ईश्वर, जीव, प्रकृति में केवल ईश्वर ही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, और जीवात्मा कभी जन्म लेता है, बंधन को प्राप्त होता है, कभी मुक्त होता है। फिर मुक्ति का काल पूरा हो जाए, फिर जन्म लेता है, फिर प्रयत्न करता है, फिर मुक्ति में जाता है। ये बंधन और मुक्ति, बंधन मुक्ति, ये चलता रहता है। सांख्य दर्शन में सूत्र है, न एकांततः बंध मोक्षो अविवेकात् ऋते। जीवात्मा किसी एक पक्ष में नहीं जाता है, केवल बंधन, केवल मुक्ति ये नहीं है। केवल मुक्ति में ही रह जाए जीवात्मा, एक बार मुक्ति हो गई तो मुक्ति हो गई, बस हमेशा के लिए मुक्ति में रहे, ये भी नहीं है। और बंधन में तो हमेशा के लिए बंधन में रहे, ये भी नहीं है। बारी बारी से बंधन में आता है, पुरुषार्थ करता है, क्लेशों को नष्ट कर देता है, तो मुक्ति में चला जाता है। फिर मुक्ति का काल पूरा हो जाता है, फिर जन्म लेता है, फिर पुरुषार्थ करता है। ये बंधन और मुक्ति दोनों ही उसका स्वभाव है। ईश्वर नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, वो हमेशा मुक्त रहता है, कभी बंधन में नहीं आता है। आगे कहते हैं, ब्रह्म को सर्वव्यापक सर्वज्ञ होने से भ्रम व अविद्या कभी नहीं होती, और जीव को कभी विद्या और कभी अविद्या होती है। अविद्या ही मुख्य कारण है। अविद्या को ही सांख्य दर्शन में अविवेक कहा, और अविवेक के कारण ही जन्म होता है। जो भी व्यक्ति संसार में जन्म हुआ है, उसके अंदर अविद्या है, अविवेक है, तभी जन्म होता है। अविद्या नहीं है, अविवेक नहीं है, तो जन्म ही नहीं होगा। तो संसार में जितने भी आत्माएं हैं, चाहे मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, और पेड़ पौधे जितने भी हैं, इनमें जो आत्माएं हैं, सबके साथ अविद्या जुड़ी हुई है। जब अविद्या जुड़ती है, तब व्यक्ति को जन्म लेना पड़ता है, और ईश्वर के साथ अविद्या का कभी संबंध नहीं होता। योग दर्शन का सूत्र है, क्लेश कर्म विपाक आशयी अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। ईश्वर उसका नाम है जो क्लेशों से अछूता है। क्लेश 5 है, तो अविद्या पहला क्लेश है। तो अविद्या रूपी क्लेश से परमात्मा अछूता रहता है, कभी अविद्या स्पर्श नहीं करता है। बहुत सारे लोग सोचते ब्रह्म को अविद्या के साथ योग होने से संसार बन जाता। योग दर्शनकार मना करते हैं, अविद्या का कभी भी संस्पर्श ही नहीं होता है, वो है ईश्वर। तो ईश्वर तो अविद्या में नहीं आता, जीव अविद्या में जुड़ता है। ब्रह्म जन्म मरण दुख को कभी नहीं प्राप्त होता, और जीव प्राप्त होता है, इसलिए वह उनका उपदेश मिथ्या है। ब्रह्म का एक गुण है आनंद स्वरूप। हम कहते ही है सच्चिदानंद स्वरूप, वो सदा सर्वदा आनंद में रहता है। ब्रह्म को कभी भी दुख स्पर्श नहीं करता। पूज्य स्वामी सत्यपति जी पहले पूछा करते थे कि आग में हाथ डाले तो हमारा हाथ जल जाता है, हमको कष्ट होता है,
और वहां परमात्मा भी है, तो परमात्मा को क्यों दुख नहीं होता? हम भी आत्मा है, आत्मा को तो आग में हाथ डालने से दुख होता है, कष्ट होता है, और इसी हाथ में परमात्मा भी है, तो परमात्मा को क्यों दुख नहीं होता, क्यों कष्ट नहीं होता? क्योंकि हम बंधन में हैं, शरीर में है, हमारे सामर्थ्य कम है, तो इसलिए शरीर से जुड़े होने के कारण शरीर में जो भी परिवर्तन होता है उसकी अनुभूति जीवात्मा अनिवार्य रूप से करता है, क्योंकि इस पे बंधा हुआ है। ईश्वर ऐसे बंधन में नहीं है, और ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उसके पास अधिक शक्ति है। इन प्राकृतिक पदार्थों में ईश्वर को दुख देने की क्षमता नहीं है। न कोई भी प्राकृतिक पदार्थ, चाहे अग्नि हो, जल हो, वायु हो, कोई भी परमात्मा को व्यथित नहीं कर सकते, और न कोई जीवात्मा परमात्मा को दुखी कर सकता है। रोज परमात्मा को लोग गाली देते हैं, परमात्मा कभी दुखी नहीं होता है, वो अपने नित्य आनंद में रहता है। अज्ञानी लोग उसको गाली देते हैं, परमात्मा उससे प्रभावित नहीं होता है, वो नित्य ही आनंद में रहता है, कभी दुखी नहीं होता है, और जीव दुखी होता है। इसलिए जीव अलग है, ब्रह्म अलग है। आगे प्रश्न उठाता है, सन्यासी सर्वकर्म विनाशी और अग्नि तथा धातु को स्पर्श नहीं करते, यह बात सच्ची है वह नहीं? तो शास्त्र में, अर्वाचीन ग्रंथों में ये बात मिलती है कि सन्यासी जो होता है सभी कर्मों का विनाश करने वाला है। तो ये बात ठीक है या गलत है? तो महर्षि उत्तर देते हैं, नहीं, ये बात ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? सन्यास की परिभाषा करते हैं, सम्यक नित्यम आस्ते यस्मिन् यद वा सम्यक न्यस्यन्ति दुःखानि कर्माणि येन स सन्यासः। सन्यास का अर्थ क्या है? मोटे रूप में मैंने आपको प्रारंभ में बताया था, सन्यास का अर्थ छोड़ना, त्याग करना, हटाना, दूर कर देना। तो उसी को महर्षि संस्कृत में लिखते हैं, सन्यास का अर्थ है सम्यक रूप से, अच्छे प्रकार से, नित्य ही आस्ते, और जिससे अच्छे प्रकार से दुखा कर्मों को छोड़ देता है, वह सन्यास है। बुराइयों को छोड़ना, दुख को छोड़ना, क्लेश को छोड़ना, बंधन को छोड़ना, इसका नाम है सन्यास। महर्षि लिखते हैं, जो ब्रह्म और उसकी आज्ञा में उपविष्ट होते हैं। संस्कृत के दृष्टि से देखेंगे तो सन्यास में संग नि आस, आस का अर्थ उपवेशन, बैठना। तो जो व्यक्ति ईश्वर की आज्ञा में बैठ जाता है, पक्का कर देता है, मैं ईश्वर की आज्ञा का ही पालन करूंगा, उसका कभी भंग नहीं करूंगा, वो होता है सन्यास। और ईश्वर के विपरीत जो कहते हैं दुष्ट कर्मों का त्याग किया जाए, वह उत्तम स्वभाव जिसमें है वह सन्यासी कहता है। ईश्वर की आज्ञा में दृढ़ होकर टिक जाना, स्थिर हो जाना, और जितने भी सब दुष्ट कर्म है, गलत काम है, उन सबको छोड़ देना, इसका नाम है सन्यास। दो चीजें हैं, छोड़ना और प्राप्त करना। अच्छी चीजों को ग्रहण करना और बुरी चीजों को छोड़ देना, इसका नाम है सन्यास। और लोग सन्यास से खूब डरते हैं। सन्यास कोई गलत चीज नहीं है, जो गलत चीज है, गलत चीजों को छोड़ना, उसका नाम है सन्यास। और जो, क्योंकि अंत में तो सब छूटेगा ही, जन्म होते समय खाली हाथ जन्म होता है, और मृत्यु के समय भी खाली हाथ जाना होता है। यहाँ से कोई धन संपत्ति लेकर नहीं जा सकते, सब कुछ तो छोड़ना ही है। और जो पहले ही छोड़ देता है वो सन्यास होता है, और सन्यास हो जाएगा तो उसको दुख नहीं होगा। छोड़ने वाले चीज को पहले से अपने मन से छोड़ दिया
तो दुख नहीं होगा। और यदि आप छोड़ना नहीं चाहते, जबरदस्ती आपसे छुड़वाया जाता तो दुख होता है। तो सन्यासी तो बुद्धिमान होता है, पहले ही ज्ञान पूर्वक सबको छोड़ देता है। आगे कहते हैं, इसमें सुकर्म का कर्ता और दुष्ट कर्मों का विनाश करने वाला सन्यासी कहता है। सन्यासी का अर्थ त्याग है, ये तो सब जानते हैं, मानते हैं, स्वीकार करते हैं, लेकिन अच्छे कर्मों को करने वाला भी होता है, ये भी इसका एक अर्थ है, इसको भी स्वीकार करना चाहिए। जैसा सन्यासी सब बुराइयों को छोड़ता है, बुराई में अंतिम बुराई तो राग द्वेष, उनको भी छोड़ता है, तो वो सन्यासी बनता है। ऐसे अच्छे कर्मों को करना भी सन्यास है, केवल छोड़ना नहीं है। इसलिए सब व्याकरण शास्त्र संस्कृत में पढ़ने से अधिक बोध होता है, क्योंकि महर्षि दयानंद जी संस्कृत के विद्वान थे, संस्कृत के पंडित थे, इसलिए उन्होंने संस्कृत के शब्दों के आधार पर व्याख्या करके बताया। संग नी आस, एक आस उपवेशन धातु भी है और एक असु क्षेपणे धातु भी है, फेंक देना, छोड़ देना, सबको छोड़ देना, बुराइयों को छोड़ना भी संन्यास है। और आस उपवेशन ग्रहण करना, अच्छाइयों को ग्रहण करना भी संन्यास है। दोनों हो तभी संन्यास माना जाता है। केवल छोड़ दिया, अच्छा काम कुछ नहीं करता तो आधा हुआ है, आधा अभी बाकी है। आगे प्रश्न उठाते हैं, अध्यापन और उपदेश गृहस्थ किया करते हैं, पुनः सन्यासी का क्या प्रयोजन है? तो प्रश्न उठाया, जो आप कह रहे हैं सन्यासी विद्या दान करेगा, विद्या को पढ़ाएगा, तो पढ़ाने का काम तो गृहस्थ भी कर देगा। सन्यासी प्रचार करेगा, उपदेश देगा, वो तो गृहस्थ भी कर देता है। आजकल बहुत सारे गृहस्थ हैं जो उपदेशक है, प्रचारक है, और सारे अध्यापक स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में सब गृहस्थ ही है। कोई एक आध होगा जो गृहस्थ नहीं है, तो कहते गृहस्थ लोग भी तो पढ़ाने का काम कर देते हैं, गृहस्थ लोग भी उपदेश दे देते हैं, तो सन्यासी की क्या आवश्यकता है? तो उसका उत्तर देते हैं, सत्योपदेश सभी आश्रमी करें और सुने, परंतु जितना अवकाश और निष्पक्षपातता सन्यासियों को होता है उतने गृहस्थों का नहीं। सन्यासी की दो बातें हैं। एक बात कि वो उसको बहुत अधिक समय मिलता है, विद्या पढ़ चुका है, विद्या ग्रहण कर चुका है, और उसके पास विद्या पढ़ने के लिए समय लगाने की आवश्यकता नहीं है, विद्वान है, तो उसका समय बच जाता है, तो वो समय अधिक उसको मिलता है। और दूसरी बात है निष्पक्षपातता। अभी अभी बताया था, गृहस्थ में रहते तो पुत्र और पुत्री के प्रति मोह होता है, पति पत्नी के प्रति, पत्नी पति के प्रति मोह होता है, तो उसमें व्यक्ति चाहते हुए भी पूर्ण तरह निष्पक्षपात हो नहीं पाता, कुछ ना कुछ पक्षपात कर देता है। तो इसलिए पूर्ण निष्पक्षपातता और पूर्ण अवकाश केवल सन्यासी के पास होता है, उतनी स्थिति गृहस्थों का नहीं है, वो स्थिति गृहस्थों को प्राप्ति नहीं है। हाँ, जो ब्राह्मण है उनका यही काम है कि पुरुष पुरुषों को और स्त्री स्त्रियों को सत्योपदेश और पढ़ाया करें। जो ब्राह्मण व्यक्ति है, भले वो अभी सन्यासी नहीं है, तब भी पुरुष पुरुषों को पढ़ाए, स्त्री स्त्रियों को पढ़ाए। तो समाज में ऐसे प्रचलित है, बहुत सारे लोग, एक प्रश्न है कि सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, पुरुष जब वानप्रस्थ ले, पत्नी को पुत्र के पास छोड़ दे, और कल्पना करे यदि पत्नी की इच्छा हो वानप्रस्थ लेने के लिए और पति की इच्छा ना हो तो क्या करे? तब भी वही नियम है। लेकिन नियम यह है, यदि स्त्री वानप्रस्थ लेना चाहती है और पति को पुत्र के पास छोड़ना चाहती है, तो स्त्री कहाँ जाए?
तो स्त्रियों के पास जाए, ये यहाँ पर संकेत मिलता है। स्त्री वानप्रस्थ लेकर जो विद्या अध्ययन करेगी, तपश्चर्या करेगी, किसी स्त्री विदुषी आचार्य गुरु के सन्निधि में जाना है। पुरुषों के पास पुरुष जाए, स्त्रियों के पास स्त्री जाए, ये नियम है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो स्त्रियों को सत्योपदेश और पढ़ाया करें। जितना भ्रमण का अवकाश सन्यासी को मिलता है, उतना गृहस्थ ब्राह्मण आदि को कभी नहीं मिल सकता है। सन्यासी के पास और कोई काम ही नहीं है, तो पूरा देश भर में भ्रमण करता है। महर्षि दयानंद जी को जीवन को देखते, कभी बम्बे में आर्य समाज का उद्घाटन करते, कभी लाहौर जाते। बम्बे तो कहाँ, दक्षिण में, पश्चिम में है, और लाहौर कहाँ उत्तर भारत में है। कभी मथुरा में जाते हैं, कभी आगरा में जाते हैं, कभी राजस्थान में जाते हैं, तो जगह जगह भ्रमण करते थे। तो इतना अवकाश केवल सन्यासी को है। गृहस्थ है तो गृहस्थ के लिए उसका कर्तव्य रहता है, घर परिवार का दायित्व भी लेना होता है। घर में तो बीच बीच में उसको आना ही पड़ेगा, घर में ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है, व्यवस्था है नहीं है। आजकल मोबाइल से सब कर देते हैं, फिर भी गृहस्थ है तो ज्यादा दिन पति पत्नी से, पत्नी पति से दूर न रहे, ये वैदिक मर्यादा है। तो गृहस्थों के पास इतना अवकाश नहीं है। सन्यासी है तो पूरे देश में कहीं भी जाए, कभी भी भ्रमण कर सकता है, उसको ज्यादा अवकाश मिलता है। जब ब्राह्मण वेद विरुद्ध आचरण करे, तब उनका नियंता सन्यासी ही होता है, इसलिए सन्यास का होना उचित है। यदि कोई ब्राह्मण व्यक्ति है, लेकिन ब्राह्मण व्यक्ति होने पर भी उसके पास जैसे ज्ञान है वैसे प्रचार करेगा। तो कोई पढ़ाता है, अब गलत भी पढ़ा सकता है, सही भी पढ़ा सकता है। आजकल स्कूल में, कॉलेज में जितने भी सब पढ़ाते हैं, वो आध्यात्मिक बातें कुछ नहीं पढ़ाते। आत्मा परमात्मा के बारे में तो बिल्कुल है ही नहीं। वह केवल बाह्य विषयों को ही पढ़ाते हैं, आध्यात्मिक चर्चा कुछ भी नहीं है। और वो लोग गलत भी पढ़ाते हैं, आत्मा का अस्तित्व को ही नहीं मानते, तो गलत चीज सीखेगा। कभी कभी ऐसे अवकाश मिलता है, किसी स्कूल में चले जाते हैं, किसी कॉलेज में जाते हैं, तो वहाँ के विद्यार्थियों को जब हम कुछ उपदेश देते हैं, बताते हैं, तो वहाँ अध्यापक लोग भी बैठते हैं उनके, और बहुत खुश हो जाते हैं। बच्चे भी बहुत खुश होते हैं और अध्यापक भी खुश होते हैं। कहते हैं ये सब बातें तो हमेशा चलती रहनी चाहिए, हर महीने हर साल में आप कई बार आकर उपदेश करो, ऐसे कहते हैं। कारण क्या है? ये विद्या कौन बताएगा? तो ये विद्या स्कूल में, कॉलेज में आजकल नहीं पढ़ाए जाते हैं, और वहाँ जो गलत सलत पढ़ाते हैं, तो उनको नियंत्रण करने के लिए सन्यासी की आवश्यकता है। एक छोटे बच्चे के पुस्तक में मैंने देखा था, तो वो कहानी होते हैं छोटे छोटे। एक छोटी बच्ची थी, उन्होंने चीनी खा लिया, और पिताजी ने आकर कहा तुमने चीनी खाई? तो उन्होंने कहा नहीं। तो मेरे कहा मुंह खोलो, तो देखा। तो झूठ बोलना एक प्रकार के स्कूल में ही सिखा देते बच्चों को। तो ऐसे कहानी थोड़ी बच्चों को पढ़ाना है कि मुंह में चीनी खाया और पिताजी को झूठ बोला, तो बच्चा पढ़कर उस कहानी को क्या सीखेगा? तो ऐसे जो अध्यापक आदि गलत सलत पढ़ाते हैं, उनको नियंत्रण करना, उनको सही बात बताना, उनको शिक्षा देना, ये सन्यासियों का काम है। तो सन्यासी की आवश्यकता तो हमेशा है। भले गृहस्थ लोग उपदेश करें, पढ़ाएं, तब भी सन्यास की आवश्यकता समाज में है, और पहले भी था और आगे भी आवश्यकता अवश्य रहेगी। तो समय के अनुसार आज यहीं पर विराम देते हैं। सभी को सादर नमस्ते।